बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अदनान अब्बास। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बच्चे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मुसल्लस की बुनियादें। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बच्चे बुनियादें। किस चीज़ की बुनियादें? ट्रिग्नोमेट्री की बुनियादें। तो हमने आज ट्रिग्नोमेट्री की बुनियादें पढ़नी है। तो सारा इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है। तो आज हमने किस चीज़ पे बात करनी है? ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री पे बात करनी है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चे ये जो है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चे, ये 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। देयर आर derived फ्रॉम 3 वर्ड्स। अभी मैंने आपको बताया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ है ये 3 वर्ड से मिलकर बनना है। वो वर्ड कौन कौन से हैं बच्चे? जो पहला लफ्ज़ है वो हमारे पास है ट्राई, ठीक है। दूसरा जो लफ्ज़ है वो हमारे पास गोन है बच्चे, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है बच्चे वो है मेट्रॉन। कौन सा लफ्ज़ है? मेट्रॉन। अब हमने देखना है कि ये 3 लफ्ज़ हैं क्या, इनका मतलब क्या है बच्चे। जो लफ्ज़ है ट्राई, इसका मतलब होता है 3 नाम से ज़ाहिर है, आप जानते हैं इसको बच्चे कहते हैं 3, ठीक है। उसके बाद है बच्चे गोन। गोन को कहते हैं एंगल्स आप जानते हैं एंगल्स क्या होते हैं? जाविये, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब है बच्चे मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट बच्चे होता है पैमाइश, किसी चीज़ की पैमाइश। आज हम क्या करेंगे? ये 3 लफ्ज़ हैं हमारे पास। एक मैंने आपको लफ्ज़ बताया ट्राई, दूसरा लफ्ज़ मैंने बताया आपको गोन, और तीसरा लफ्ज़ मैंने क्या बताया? मेट्रोन, ठीक है। ये 3 लफ्ज़ से मैंने बताया भी मिलकर बना है, जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक लफ्ज़ है ट्राई, एक गोन है, तीसरा मेट्रोन है। इन 3 लफ्ज़ों से मिलकर क्या बना है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब अब हम कैसे कर सकते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री means the measurement of 3 angles, अब क्या कह सकते हैं हम? 3 जावियों की पैमाइश को मुसल्लस कहते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री 3 लफ्ज़ से मिलकर बना है, और वो 3 लफ्ज़ से ही इसका मतलब बनता है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द मेजर ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है। तो 3 जावियों की पैमाइश को हम मुसल्लस कहते हैं। तो बच्चे इस ट्रिग्नोमेट्री को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ द जियोमेट्री ऑफ ट्राइएंगल्स is called
ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, द स्टडी ऑफ जियोमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं मुझसे। और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है एंगल्स। अब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंगल्स की रोटेशंस पढ़ेंगे और एंगल्स को डिनोट किस चीज़ से किया जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगल्स, एंगल्स ज़ाविये। ठीक है, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एंगल्स का मैंने मतलब आपको बताया है। एंगल्स का मतलब होता है बच्चे ज़ाविये। तो सबसे पहले हम ज़ाविये की डेफिनेशन, एंगल्स की डेफिनेशन देखेंगे। एंगल्स की डेफिनेशन क्या है बच्चे, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, when two straight lines meet at a point are called angle। ठीक है, अब मैंने ये बताया when two straight lines meet at a point are called angles। तो अब इसको समझ लें कि इस डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं। तो बच्चे इस डेफिनेशन में ये कह रहा है कि अगर दो सीधी लाइनें, जब दो सीधी लाइनें एक पॉइंट से जाकर मिलती हैं तो वहाँ पे एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, दो लाइनें अगर दो सीधी लाइनें अगर एक पॉइंट पे जाकर मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एंगल। जैसे कि फर्ज करें कि हमारे पास एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये है। अब ये दो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, और ये जिस पॉइंट पे मिल रही हैं इसको पॉइंट उसने नोट किया है। ठीक है, तो इसके दरमियान जो चीज़ बनेगी, ये चीज़ जो इसके दरमियान बनेगी बच्चे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, ये दो लाइनों से मिलकर बनता है। एक पॉइंट से अगर दो लाइनें निकल रही हैं तो उनके दरमियान जो चीज़ बनेगी उसको क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये लाइंस को क्या कहते हैं, इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा देख लें। अब मैं ये बता रहा हूँ, द स्ट्रेट लाइंस, straight lines are called arms of the angle, एंगल्स। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चे, इसको कहते हैं सीधी लाइन। ठीक है, अब वो कहता है इसमें अगर दो लाइनें, दो सीधी लाइनें, इसको क्या कहते हैं ना एंगल्स में, बाजू, आर्म कहते हैं। इन सीधी लाइनों को हम क्या कहते हैं, एंगल्स के बाजू। ठीक है, इन दो स्ट्रेट लाइंस को क्या कहेंगे, एंगल्स के बाजू। उसके बाद एक पॉइंट, इस पॉइंट का जिक्र है। अब पॉइंट क्या है बच्चे, इस जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स, जिसको उर्दू में आप कहते हैं रास। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रास। अब इसकी तारीफ करेंगे हम, इसकी तारीफ कैसे करेंगे, द पॉइंट वेयर द आर्म मीट, ये वो जगह है जहां पर दो आर्म्स, एंगल के जो बाजू होते हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, वर्टेक्स कहते हैं, रास कहते हैं। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। उसके बाद हम एंगल की रोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और इन दो आर्म्स के या स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे, ये होती क्या है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो बेटा हमने अभी एंगल्स के बारे में पढ़ा है। अब ये सामने आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें मैंने दो रेज़ बनाई हुई हैं और इसमें मैंने दरमियान में एक एंगल शो किया हुआ है। ये अभी मैंने आपको बताया है।
ठीक है। उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि जो नीचे वाली साइड है ये 1R, इसको बच्चे इनिशियल रे भी कहते हैं, इनिशियल साइड भी कहते हैं, और इसको स्टार्टिंग साइड भी कहते हैं। और ये इन तीनों का जो मतलब होता है वो होता है बच्चे इब्तदा। ठीक है, इब्तदा, जहाँ से आप शुरू कर रहे हों। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक और लाइन ठहरी है, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको बच्चे आप ये कहते सकते हैं टर्मिनल, टर्मिनल रे भी कह सकते हैं, टर्मिनल साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल साइड भी कह सकते हैं, या इसको आप फाइनल साइड भी कह सकते हैं, फाइनल साइड भी कह सकते हैं। फाइनल का बच्चे मतलब होता है ख़त्म करना, इख्तिताम, क्या? इख्तिताम। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? इनिशियल साइड, इनिशियल रे। और इस चीज़ साइड को क्या कहते हैं आप? फाइनल रे या टर्मिनल साइड। ठीक है। उसके बाद अब एंगल की रोटेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट 1 था। ठीक है। अब हम पॉइंट 2 पे आ रहे हैं, पॉइंट 2 पे आ रहे हैं कि एंगल की रोटेशन कैसे होती है। इसी तरह से अगर बच्चे एक हमारे पास इसी तरह से एक फिगर है जिसकी ये इनिशियल साइड है, कौन सी साइड है? इनिशियल साइड है। और ये जो है इसकी टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एंगल बन रहा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एंगल की रोटेशन के जाविये कैसे बनते हैं, जाविया कहाँ कैसे पॉजिटिव होता है और जाविया कैसे नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने एंगल बना दिया है। अगर इस तस्वीर के अंदर जो टर्मिनल साइड है, जो ये मैंने टर्मिनल साइड बताई है, ये रोटेट कर रही है, ये टर्मिनल साइड रोटेट कर रही है बच्चे एंटी क्लॉकवाइज। टर्मिनल रोटेट कर रही है, टर्मिनल साइड रोटेट कर रही है, क्या कर रही है? रोटेट कर रही है बच्चे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो बच्चे एंगल जो हमारा होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव। ये चीज आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती है। तो टर्मिनल साइड अगर रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो एंगल हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर टर्मिनल साइड रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, ये हम हमारे पास फर्ज करें कि इनिशियल साइड है, क्या है? इनिशियल साइड है। और फाइनल जो टर्मिनल साइड है वो हमारे पास फर्ज करें कि यहाँ है, टर्मिनल साइड हमारे पास क्या है? यहाँ है। तो एंगल किस तरफ रोटेट कर रहा है? इस तरफ। टर्मिनल साइड किस तरफ रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज। अब इस तीर के निशान को देखें, अब ऊपर वाले तीर को निशान देखें तो वो उस तरफ जा रहा है, और जो ये वाला तीर का निशान है ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब घड़ी जो होती है, क्लॉक जो होती है, वो इस तरह से चलती है, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास टर्मिनल साइड की जो रोटेशन है, टर्मिनल साइड की जो रोटेट करता है टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसे रोटेट करता है? क्लॉकवाइज। तो जो हमारे पास एंगल बनेगा बच्चे, एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमारे पास एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हो गए 2 पॉइंट हमारे पास। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि एंगल को डिनोट किन नामों से करते हैं बच्चे? एंगल को डिनोट, एंगल्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड। वो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? अल्फा है, बीटा है, गैमा है, थीटा है, फाई है, साई है। मोस्टली जो है वो इन नामों से ज़हर करता है एंगल्स को। ठीक है, एंगल्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई, साई। ठीक है, तो इनको मोस्टली वो यूज करता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। बेस्ट ऑफ लक।
ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ठीक है, तो मैं आपको उसके आंसर दूंगा। ठीक है, अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।